अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल आज फिर आपके साथ लाइव हाजिर है। आज मैं आपको बताता हूँ कि बैरिया टाउन कराची फेमस क्यों है। बेसिकली बैरिया टाउन कराची क्या ऐसी सहूलियत दे रहा है कि जिसकी वजह से जो बैरिया टाउन कराची है वो शहर की निस्बत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो कराची के लोग हैं या दूसरे शहरों के लोग हैं वो कराची की निस्बत बैरिया टाउन को प्रेफर क्यों करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कराची के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा सारे मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला है, सफाई का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको कराची के अंदर जैसे बड़ी बड़ी अगर मार्केट में आप जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको पहले तो कार पार्किंग नहीं मिलेगी। अगर कार पार्किंग का मसला आपका मिलता है तो फिर लेडीज़ वहाँ सिक्योर नहीं है। लेडीज़ तो सिक्योर की लहदा बात है, वहाँ पे तो आम इंसान जो मर्द हजरात अगर अपनी गाड़ी पे या बाइक पे जाते हैं वो भी यहाँ तक सिक्योर नहीं है। उनको भी डर लगा रहता है कि यार जब हम शॉपिंग करके वापस जाएंगे हमारा बाइक खड़ा होगा, हमारी गाड़ी खड़ी होगी। ये सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रियल एस्टेट बरादरी ने एक मशवरा किया कि यार एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसके अंदर आम शहरी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, ताकि उसको ज़िंदगी की जितनी सहूलियात हैं उसको अच्छे पार्क मिल सकें, उसको अच्छे स्कूल मिल सकें, उसको अच्छे हॉस्पिटल मिल सकें, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आपको कराची में प्रॉब्लम नज़र आती हैं उसके अपोजिट कराची के अंदर बैरिया टाउन को डिज़ाइन किया गया। मैं आपको बताता हूँ कि बैरिया टाउन किन चीज़ों की वजह से फेमस है। सबसे पहले बैरिया टाउन में एक अच्छा लाइफस्टाइल है, एक अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, बच्चों के लिए एक म्यारी तालीम है, साफ़ सुथरा माहौल है। जैसे कि हमारा दीन भी कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि बैरिया टाउन किन चीज़ों की वजह से फेमस है। बैरिया टाउन में जैसे ही इंटर होते हैं तो सबसे पहले बैरिया टाउन ने एक अच्छा स्पोर्ट्स बनाया कार्निवल के नाम से, जिसके अंदर बड़े बड़े जितने भी फूड्स के बिजनेस हैं या फूड्स के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया। इसी तरह कार्निवल के अंदर जब भी कोई बड़ा मैच होता है, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो उस जगह पे कार्निवल के अंदर बड़ी स्क्रीन लगा के लोगों को मदऊ किया जाता है और लोगों को उधर एक इंजॉयमेंट का एक अच्छा तरीका दिया जाता है कि लोग अपनी इंजॉयमेंट कर सकें। जो उनका मेंटली बोझ है या जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है वो इस जगह पे इकट्ठे हों। एक अच्छी जगह पे ऊपर अपना फूड का भी बंदोबस्त किया गया है कि अच्छी मील इंजॉय कर सकें और साथ साथ ऑनलाइन मैच भी देख सकें। इसी तरह जैसे ही आप आगे आते हैं तो आपको बैरिया के अंदर बैरिया ज़ू आपको नज़र आता है। बैरिया ज़ू जो बैरिया के अंदर बनाया गया है इसमें तमाम एनिमल्स, जो आई थिंक कराची का सबसे बड़ा ज़ू है। इसमें जितने भी आपको बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जितने भी जानवर रिक्वायर होते हैं एक ज़ू के लिए, या ज़ू में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे परिंदे और बहुत सारे जानवर जो पाकिस्तान में इस टाइम जिनकी तादाद कम है उनको बाहर से इंपोर्ट किया गया कि ताकि जो इधर के लोग हैं उनको एंटरटेन करने के लिए एक अच्छा ज़ू कायम किया गया है कि वो इधर अपने बच्चों के साथ आएँ, वीकेंड के ऊपर आएँ और इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। आगे मैं आपको बताता चलूँ कि थीम पार्क एडवेंचर लैंड है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाया गया है और इसके अंदर एडवेंचर लैंड है कि जितने भी बड़े झूले हैं अगर आप वीकेंड पे बच्चों के साथ आ रहे हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में अगर आप विज़िट के लिए आए हुए हैं या जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में विज़िट के लिए आता है वो अगर कराची में कोई चीज़ सर्च करता है कि यार मैं अपने बच्चों को लेके अपनी फैमिली को लेके कहाँ चला जाऊँ, उसके लिए ये सबसे एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपनी फैमिली के साथ बैरिया टाउन में आए। ये जो मैं आपको अमेनिटीज़ या जो मैं आपको सहूलियात या जो मैं आपको जगह आज बताऊँगा आप उन सारी जगह के ऊपर अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरेगा। अगर आप एक वीक के लिए स्टे करना चाहते हैं तो आपके पास इतना मटेरियल या इतनी आपके पास स्पोर्ट्स हैं कि जहाँ आप अपने बच्चों को घुमा सकते हैं या एंजॉय करवा सकते हैं। एडवेंचर लैंड के अंदर आपको KFC और ऐसे बड़े जो फूड्स के ब्रांड हैं वो भी आपको मिलेंगे। आप उधर अच्छा मील भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको उधर स्विमिंग पूल चाहिए वो भी आपको मिलेगा। अगर आपको बच्चों के लिए एक अच्छे झूले या इंटरनेशनल लेवल के जितने भी आपको एंजॉयमेंट के लिए चीज़ें चाहिए वो आपको सारी की सारी उधर मिलेंगी। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आगे बैरिया के अंदर इंटर होते हैं तो बैरिया के अंदर जो बड़ी मास्क दुनिया की इस टाइम तीसरी बड़ी मास्क मस्जिद बन रही है
वो भी बैरिया के अंदर बन रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़दीक कंप्लीट होने के नज़दीक है। जैसा कि आपको ड्रोन शॉट के अंदर पीछे नज़र भी आ रहा होगा, मस्जिद के सारे व्यू नज़र भी आ रहे होंगे। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको डांसिंग फाउंटेन नज़र आएगा। डांसिंग फाउंटेन बेसिकली ये वीकेंड के अंदर ऑन होता है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं, दिन और रात के अंदर आप इंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कि दुबई के अंदर आपको पता है कि डांसिंग फाउंटेन बनाया गया, इसी तरह इसी बैरिया टाउन कराची के अंदर भी ये डांसिंग फाउंटेन डिज़ाइन किया गया। डांसिंग फाउंटेन के बाद अगर आप और मज़ीद अपने बच्चों को इंजॉय के लिए लेके जाना चाहते हैं, आगे आपको नज़र आएगा आईफल टावर्स। आईफल टावर बेसिकली जब भी मलिक रियाज साहब जैसे एक अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि हम दुनिया घूमते हैं, कोई अगर हमें डाउन भी करना चाहे या हमें एक जगह पे स्टॉप भी करना चाहे, कोई हमसे कोई चीज़ छीनना भी चाहे, लेकिन वो हमारे आइडियाज़ नहीं छीन सकता। आइडियाज़ बेसिकली जो भी इंसान की कीमत होती है या इंसान की कदर होती है, या इंसान की वैल्यू होती है, वो उसके आइडियाज़ के ऊपर ही होते हैं। मलिक रियाज साहब ने जैसे एक इंटरव्यू में कहा कि हम दुनिया घूमते हैं, दुनिया में जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसको ला के बैरिया के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और लोगों के लिए वो एक अच्छा स्पोर्ट्स का ज़रिया भी बन जाता है और वो अच्छा एक पिकनिक पॉइंट भी बन जाता है। ये जितनी मैंने आपको चीज़ें गिनाई हैं, कार्निवल हो गया, ज़ू हो गया, थीम पार्क हो गया, ग्रैंड जामिया मस्जिद होगी, डांसिंग फाउंटेन हो गया, या आगे आईफल टावर हो गया, ये सारी की सारी बैरिया टाउन के अंदर एक अच्छी अमेनिटीज़ हैं या अच्छी सहूलियात हैं अपनी फैमिली को एंजॉय करवाने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यार हम कराची में रह रहे हैं, जहाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये सारी चीज़ें हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, अगर तो आप एक हफ़्ते के लिए या 15 दिन के लिए पिकनिक के लिए या तफरीह के लिए आ रहे हैं तो वो तो आपके लिए बहुत कम टाइम होगा कि आप ये सारी की सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि आप अपना बैरिया टाउन के अंदर एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए सबसे पहले आप अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं, या आप अपना बिज़नेस के लिए आप अपना शोरूम बुक करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन का ऑथोराइज डीलर है। अगर आप चाहते हैं कि ये जितनी भी मैंने आपको सहूलियत बताई हैं आप इनको एंजॉय कर सकें, सबसे पहले मेरी आपको एडवाइस है कि आप इसी कराची के अंदर बैरिया टाउन के अंदर किसी भी कमर्शियल बिजनेस प्लाजे के अंदर या कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना ग्राउंड का शोरूम बुक करवाएं या आप अपना ऑफिस बुक करवाएं। इसी के साथ साथ अगर आप अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं 1 बेड का 2 बेड का, आप जब भी पाकिस्तान आएँ या अगर दूसरे शहर से आप बैरिया टाउन कराची के अंदर आ रहे हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, जब तक आप इधर अपना रह नहीं पाएंगे आप इन सारी चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी भी मैं इस टाइम जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मलिक स्क्वायर है बैरिया टाउन का। मलिक स्क्वायर बेसिकली मिडवे ए और मिडवे बी के बिल्कुल साथ लगता है और बैरिया हेड ऑफिस से 1 मिनट की मुसाफत पर है। अभी ये जितना भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बैरिया ने बनाए हुए हैं जगह जगह के ऊपर कि अच्छे पार्क हैं, अच्छी वसी मस्जिद हैं, अच्छे स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, अच्छे यूनिवर्सिटियाँ हैं, कि ताकि एक ही जगह पे इसी सोसाइटी के अंदर बैरिया जो एक है ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है कि ताकि इसके अंदर ही शहरियों की जितनी भी ज़रूरियात हैं उन सब को पूरा किया जाए। अगर आप ये सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं और अगर आप बैरिया टाउन के अंदर अपना अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड या अपना कोई कमर्शियल शोरूम या कोई कमर्शियल शॉप या कमर्शियल ऑफिस बुक करवाना चाहते हैं तो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं या मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी नज़र आ रहा होगा californiarealtor.pk, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।